2025 में पूरी दुनिया में भूकंप से भूचाल आएगा। हम यह भी बता रहे हैं, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि भूकंप जो मुझे दिख रहा है वह अप्रैल 20 के ऑनवर्ड भारत में भी, मध्य प्रदेश में जो हम देख रहे हैं, भोपाल, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, इन सब जगहों में परेशानी दिख रही है। दिल्ली में भी भूकंप के बहुत सारे झटके महसूस होंगे, बहुत परेशानी दिखता है। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर की बात कर रहा हूं। इसके अलावा हम राजस्थान से पूरा पाकिस्तान तक भूकंप के परेशानी और तबाही देख रहे हैं। पाकिस्तान में, इसको आप नोट कर लीजिए, 18 मई के बाद जैसे ट्रांजिट करेगा केतु और राहु, पाकिस्तान में बड़ा भूचाल आएगा। उसका असर तो इंडिया पर भी होगा, उसका असर अफगानिस्तान पर भी होगा, लेकिन पाकिस्तान में बड़ा भूचाल की परेशानी दिखती है जो जमीन से जुड़ा हुआ चीजें हैं। बांग्लादेश में भी बहुत बड़े भूचाल दिखते हैं, और बांग्लादेश में भूचाल, राजनीतिक भूचाल भी दिखते हैं। साल 2025 के अंत तक क्या प्रधानमंत्री बदल जाएंगे, प्रधानमंत्री का चेहरा बदल जाएगा, और हम शेख हसीना की वापसी भी 2025 में बांग्लादेश में वापसी देख रहे हैं। इसके अलावा देश में विभक्ति भी देख रहे हैं, दोनों देश में, पाकिस्तान में भी और बांग्लादेश में भी विभक्ति देख रहे हैं। इसके अलावा बहुत बड़ी आर्थिक मंदी देख रहे हैं हम अमेरिका में, अमेरिका के द्वारा पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी भी देख रहे हैं, परेशानी देख रहे हैं। इसी आर्थिक मंदी के साथ साथ चाइना सुपर पावर की तरफ अग्रसर होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक उसी प्रकार हम ट्रंप को अस्वस्थ होते हुए भी देख रहे हैं। यह भी हो सकता है कि साल 2025 के अंत में अथवा 2026 के फरवरी से जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, वह स्वास्थ्य में उनको ध्यान देने की जरूरत है, बहुत बड़ी परेशानी आ सकती है। यह भी हो सकता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है वह प्रेसिडेंट के पदभार को कुछ समय के लिए संभाल सकते हैं, ऐसी स्थिति भी मुझे दिख रही है। यह कालगणना जो अभी का प्लानिटरी पोजीशंस है, उसके आधार पर विश्व की अगर हम भविष्यवाणी करें, अभी के प्लानिटरी पोजीशंस के आधार पर, उसके आधार पर हम कह रहे हैं। इसके साथ साथ धार्मिक उन्माद भी मुझे दिखता है साल 2025 में पूरे भारतवर्ष में। धार्मिक उन्माद और धार्मिक झगड़े भी काफी दिखते हैं, साथ साथ सत्ता शासन को भी परेशानी दिखती है। और जो हमें साल 2025 के अंत में भी एक और बड़े नए कानून हमें दिखते हैं, जिससे भी धार्मिक उन्माद हमें परेशानी आता हुआ दिखता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं जून 2025 से जमीन का, घर का, भूमि का डाउनफॉल बहुत ज्यादा होगा, रेट्स गिरेंगे, जमीन जो है सस्ता हो जाएगा, जमीन का रेट गिरेगा। और इसके साथ साथ हम यह भी कह सकते हैं मकान का भी रेट गिरेगा, मंगल के कारण, मंगल का वर्ष होने के कारण, मंगल का कर्क लग्न में होने के कारण सोने में उछाल आएगा, क्रिप्टो करेंसी में भी उछाल आएगा। और क्रिप्टो करेंसी इस वर्ष के दीपावली तक हम ऑल टाइम हाई को देख रहे हैं। बीटीसी जिसको हम कहते हैं, बिटकॉइन जो है वह 2 लाख यूएस डॉलर एक बिटकॉइन का क्रॉस करेगा। ठीक उसी प्रकार सोलाना है, अडा है, आवे है, और रिपल है, और डॉट है। ये सब जो प्रमुख जो क्रिप्टो करेंसी के कॉइन्स हैं, इसके कीमतों में बहुत ज्यादा उछाल दिखता है। अगर हम बात करें, क्रिप्टो करेंसी बढ़ेगा, आभासी करेंसी बढ़ेगा, गोल्ड रेट बढ़ेगा, जमीन की कीमत घटेगी, शेयर्स कभी बहुत ज्यादा डाउन हो जाएगा, कभी बहुत ज्यादा अप होगा, लेकिन इस साल ऑल टाइम हाई को टच करेगा। और हम देख रहे हैं जो साल 2025 में भारत के 3 बड़े राजनेता का हम निधन भी देख रहे हैं। ठीक है, ओल्ड बड़े नेताओं का निधन भी देख रहे हैं, है ना। क्योंकि मंगल का कारक, जिसकी मंगल कमजोर होगा, वह निश्चित तौर पर वह भगवान करे हमारे देश के सभी राजनेताओं को लंबी आयु प्राप्त हो। लेकिन ओल्ड एज की बात कर रहे हैं, जिनकी आयु 80 से ऊपर है, ऐसे हम 3 बड़े राजनेताओं का देख रहे हैं, है ना। तो ये सब हमें दिख रहा है।
और साथ ही साथ मैं यह भी कह सकता हूं कि आने वाला समय जो है वह पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय पैदा होगा। या निश्चित तौर पर जो तीन तिकड़ी है, जेलेंस्की, ट्रंप और पुतिन, इनके जो कॉम्बिनेशंस है इससे दुनिया को परेशानी दिखता है। ईरान जो है वह युद्ध की स्थिति में आएगा। आप देखिएगा, ईरान 18 मई को जैसे राहु केतु चेंज होगा, ईरान युद्ध की स्थिति में आएगा और साल 2025 कहीं ना कहीं हमें विश्व युद्ध की तरफ जाता हुआ दिखता है। एआई से बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी परेशानियां भी पैदा होने वाला मुझे दिखता है। तो इस प्रकार साल 2025 की जो हमने भविष्यवाणियां किया, इस सबको याद करके आप दिखाइएगा। आने वाले समय में निश्चित तौर पर मेरा कैलकुलेशन है वह सही होगा, ऐसी हमारी कामना है। और जाते जाते एक चीज और मैं बता दूं कि हमें जो दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी का साल 2025 का भविष्य और ज्यादा ताकतवर दिखता है, जिसका स्वामी 9 है। और चूंकि 6 अप्रैल 1980 का जो है जन्म हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, तो इसके आधार पर 6-9 का कॉम्बिनेशन अच्छा होता है। उसके अलावा अखिलेश यादव भी बहुत ज्यादा चर्चे में रहेंगे, उनकी भी प्रभाव और शक्ति में 2025 में वृद्धि होता हुआ मुझे दिखाई देता है, अखिलेश यादव जी का। और एक और बड़ी भविष्यवाणी कर रहा हूँ रोमा जी, बड़ी भविष्यवाणी कर रहा हूँ। अगर आप देखिएगा कि सैटर्न की परिवर्तन और जुपिटर का परिवर्तन, ये दोनों का परिवर्तन जो है वह पश्चिम बंगाल में बहुत ज्यादा उठापटक पैदा करेगा, धार्मिक उन्माद अगले 5 दिनों में बहुत बड़ा धार्मिक उन्माद पैदा करेगा, जो मेरा भविष्यवाणी है अगले 5 दिनों में। और साल 2026 में पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री का परिवर्तन, ममता दीदी की राजनीतिक करियर में डाउनफॉल और उनके घर में उनके भतीजा से हम कह सकते हैं कि संबंधों में विच्छेद का दृष्टि हमें दिखता है। उनका भतीजा जो है वह उनको सत्ता के पद से पदच्युत करने में पर जो है भूमिका निभाएंगे। हमें यह दिख रहा है कि 2026 में ममता दीदी की सत्ता जा रही है। मेरा जो पॉलिटिकल एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस है उसके आधार पर 2026 में भारतीय जनता पार्टी वहां सरकार बनाएगी और ममता दीदी जो है वहां विपक्ष में रहेंगी। ये हमारी सारी भविष्यवाणियां है। इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। अगर अगला भी कोई प्रश्न होगा जी। जो बीजेपी के अध्यक्ष है उनका चेहरा कौन सा हो सकता है? आप जैसे संजय अगले 2 दिनों में मैं 20 कुंडलियों पर रिसर्च कर रहा हूं। अगले 2 दिनों में फिर से करूंगा आपके साथ एक चर्चा और मैं अध्यक्ष का नाम आपको दूंगा। ठीक है? आपने जो भविष्यवाणी की है बहुत बड़ी भविष्यवाणी की है और अब इसका हम इंतजार करते हैं, क्योंकि मेरा एक क्वेश्चन तो बहुत छोटा सा था लेकिन उसको आपने बहुत बड़ा मिलाकर उसका आंसर दिया और लोगों को भी काफी कुछ जानने को मिला। प्रोग्राम में जुड़े आपने कीमती वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। जय श्री राम। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।